बुरे कर्म की ओर नहीं, तब कोई सहारा नहीं देता, सदकर्म की ओर। नारद जी ने मंत्र दिया और उसके बाद नारद जी ने अग्नि दीक्षा दी। एक दीक्षा तो होती है कान फोड़ू, एक होती है अग्नि दीक्षा, वो थोड़ा गुप्त काम है। वो जिस भी बच्चे को मिलती है उसके अंदर जैसे एटम बम विकसित होता है ना, ऐसे ही एटम बम की शक्ति विकसित हो जाती है, जिसको भागवत में कहते हैं सलाह। एक कृष्ण के अंदर थी ये शक्ति, वो चाहे तो अपने एटम बम को जगा दे। राक्षस फू, राक्षस ने सुना मंत्र फू, चित। क्योंकि अगर ऐसे किसी के कान में कोई मंत्र दाग दो ना तो वो मर भी सकता है बिटिया और जिंदा भी हो सकता है। लेकिन आनी चाहिए ना वो विद्या कि जिला भी दे और मार भी दे। अब वो विद्याएं लुप्त हो गई हैं। इस समय तपस्वी घट गए, काली रोटी खाने वाले हैं। बाबा लाल पीले नीले हरे कंठी माला 50 दुनिया भर के गंगा तीर पे, किस भरोसे? पापी पेट के लिए है। 2 रोटी मिलेगी, गंगा के किनारे मिल भी जाएगी, वहां हरियाणा में तो नहीं मिलने वाली, वहां तो कुटाई हो जाएगी। यहां मिल जाएगी, यहाँ श्रद्धावान लोग आएंगे, 2 रोटी मिल जाएगी, लाल चोला पहन के भजमन नारायण, भजमन नारायण। नारायण का कहीं अता नहीं, कहीं पता नहीं। खाली नारायण क्या है? रोटी दे देते, चलो वो भी ठीक है, पेट तो पालना ही है ना, पेट तो पालना है, वो तो करना ही पड़ेगा। जिंदा तो जिंदा रहना है तो पालना पड़ेगा। नारद जी ने ध्रुव का बेटा मंत्र ले लिया जी, गुरु मंत्र ले लिया जी। आज से मेरा ध्रुव इस जिंदगानी के मेले में अकेला नहीं है। और जब नारद जी ने कहा ना आज से तू अकेला नहीं है, तेरे पीछे गुरु की शक्ति खड़ी है। संकट आएगा, गुरु मंत्र बोलना है, गुरु पीछे खड़ा रहेगा। भरोसा बढ़ गया। 5 वर्ष के बच्चे को इतनी ताकत मिल गई, इतनी ताकत मिल गई। कल तक सोच रहा था मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई है ही नहीं, मैं तो जंगल में अनाथ हूं। आज लगा कि कौन नहीं है मेरा, मेरा तो गुरु है। जब मेरे पे संकट आएगा, मेरा गुरु ने कहा है मैं आ जाऊंगा। गुरु नहीं आता है, जब आप पे संकट आएगा गुरु नहीं आएगा, गुरु की शक्ति आएगी, गुरु का बल आएगा, गुरु का विश्वास आएगा। और बिन विश्वास सिद्धि नहीं। इसीलिए रामायण में तो लिखा ही है शुरू के पन्ने में कि भवानी शंकरो वंदे पार्वती परमेश्वरे। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास ही ऐसा चीज है मेरी बहनों कि आदमी को कहां से कहां भेज देती है, कहां से कहां भेज देती है। श्रद्धा और विश्वास बहुत बड़ी चीज है। अगर कथा सुन रहे हो और मेरे पे विश्वास करोगे ना कि ये आदमी तपा हुआ है, इसने बहुत जूते खाए हैं हिमालय पर्वत पर, तो जैसे ही विश्वास करोगे जो भी कमाई मैंने करी होगी गुरुजनों के और माता पिता के आशीर्वाद से सेवा करके, उसका अंश आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और सोचोगे अरे पाखंडी पता नहीं कहां से पकड़ कर लाए गिरी साहब, किसी ढोंगी को लिया है पकड़ करके, ये लाल पीला कपड़ा पहन कर न जाने क्या बक बक, तो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने क्या नहीं बनाई, न श्रद्धा बनाई और न विश्वास की ओर बढ़े। भगवान कृष्ण ने अपने मित्र को थप्पड़ मार के कहा था, सुन अर्जुन, श्रद्धावान
लभते ज्ञानमय तत्परसयते इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराशांतिम अचिरेणाधिगच्छति। मेरी बहनों, ये भागवत के श्लोक, गीता के श्लोक हमको दोहराने क्यों पड़ते, इसका एक राज जान लो। मैं भागवत गाऊंगा तो एक मंत्र बोल के उसको दोहराऊंगा, क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूं? मैं सीधे ही कथा न सुना दूं ध्रुव के? मैं इसलिए करता हूं, या कोई भी कथावाचक इसलिए करता है कि शायद उसकी वाणी, शायद उसका सुर उन महापुरुषों के सुर से मेल खा जाए। उनके गीत को जब हम जूठा अपनी जबान से चबाते हैं ना, हम कोई व्यास थोड़ी है, न सुखदेव मुनि है, न नारद जी है, न हम उस श्रेणी में आते। लेकिन हम क्या करते हैं कि उनके जूठे गीतों को, सुखदेव मुनि के जूठे गीतों को अपनी इस जबान में चबाने लगते हैं, गाने लगते हैं, बोलने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा सुर उनके सुर से मेल खाने की संभावना बढ़ जाती है। और जिस दिन हमारा स्वर सुखमुनि के सुर से मेल खा जाए, समझना 5000 पुरानी कथा फिर शुरू होने लगी है। अरे आदमी तो शरीर ही तो मरता है ना, आत्मा तो नहीं मरती, वो तो अजर अमर है। तो मेरी बहनों, इसलिए ये भागवत के छंद बोलने पड़ते हैं। ये श्लोक को क्या कहते हैं? छंद। ये मंत्र है, ये छंद है। और छंद अलग अलग होते हैं। किसी को लाल छंद पसंद, किसी को पीला छंद पसंद, किसी को हरा छंद पसंद। अपनी अपनी इस भागवत कथा के अंदर तकरीबन 64 प्रकार के छंद हैं। गुरुजी ने कहा, ध्रुव बेटा अब मेरी बात सुन, मेरा आशीर्वाद ले और जा। कहाँ जाऊं गुरुजी, कहाँ जाऊं? नारद जी मार्ग बता रहे हैं भगवान को पाने का, और नारद जी को नहीं बता रहे, हमको भी बता रहे हैं। ध्रुव को नहीं बता रहे, हमको भी बता रहे हैं। नारदे उवाचे, अब जैसे ही मैंने कहा ना नारद उवाच, तो अगर मेरी श्रद्धा सच्ची होगी नारद जी पे, तो नारद जी के गुण मेरी ओर आने शुरू हो जाएंगे, नारद जी की वाणी मेरी ओर आने शुरू हो जाएगी, नारद जी का भाव मेरी ओर आने शुरू हो जाएगा। जैसे आप अपनी परदादी का, दादी का, नानी का नाम लेती हो ना, तो उसके गुण आपके अंदर दौड़ने लगते हैं, क्योंकि आपके अंदर खून का कतरा, कीटाणु, परमाणु बारीक रूप में आपके अंदर नानी का भी है। तो जैसे आपने नानी का नाम, अरे मेरी नानी, ओ काली माई, काली माई, फट नानी का जो गुण है आपके हृदय में आना प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए पुराने लोग कहते थे मेरे दादाजी स्वतंत्रता संग्रामी। क्यों कहते? इसलिए कहते कि जैसे दादा का नाम लिया, उस वीर की शक्ति उस नालायक में आने लगती, वो भी बड़ा आदमी होने लगता, इसलिए लेते हैं। इसलिए नाम लिया जाता है नारद उवाच, भगवान उवाच, सुक उवाच, ताकि उनकी शक्तियों से हमारा गठजोड़ हो जाए, मेल बैठ जाए, मेल। नारद उवाच, और मैंने पहले भी बता दिया नारद यहाँ का नहीं, स्वर्गीय है। क्या इनके नाम क्या आ गए? स्वर्गीय। यहाँ का आदमी मत समझना लाल पीला और चोटी छोड़ करके, वो तो नाटक के बच्चे नाटक करते हैं, रामलीला में नाटक में उसको प्रस्तुत करते हैं। ऐसा है नहीं, वो बहुत ऊंची चीज है नारद। नारदे उवाचे तस्मात् गच्छ भद्रं ते, उसका हाथ पकड़ रहे बच्चे का, चल इधर को। तस्मात् गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुभं पुण्यं
मधुबनम यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। बेटा ये जो सामने जमुना है ना, इसका किनारा पकड़ ले, कोई नहीं जाना, किनारे किनारे तीर 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 जा। तस्मात् गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुभं पुण्यं मधुबनं यत्र नित्यं सन्निहितो हरि। तीर तीर जाना मेरे लाल, जमुना का किनारा पकड़ना है। और जमुना के किनारे जाते 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 मिलेगा मधुबने। और जब मधुबन मिलेगा वहां रुक जाना, वहां आगे मत बैठना, आगे मत जाना, वहां पे स्थिर हो जाना। गुरुजी मेरे को क्या पता लगेगा, मैं बच्चा 5 वर्ष का, कि मधुबन आ गया? मैं कैसे जानूंगा, कैसे पहचानूंगा कि मधुबन आ गया? हाँ, नारद जी कहते हैं हाँ ये बात सही है। जब तू गंगा जमुना के तीर तीर जाएगा, और मैंने कहा गंगा जल पीते हो ना, ज्ञान मिलता है बिटिया, लेकिन कभी कभी जमुना जल भी पीना चाहिए, आदमी कर्मवान बनता है। इसलिए जमुना के किनारे आपने देखा होगा लोगों को पत्थर फोड़ने की शक्ति अनायास इनको मिलनी शुरू हो जाती है। और गंगा किनारे वाले आलसी पड़ा हुआ है, कई दिन से मुंह ही नहीं धोया, दूसरे का क्या धोएगा, अपना ही नहीं धोया। और है किसके किनारे? गंगा के किनारे, मुंह नहीं धोया, आलसी। अब क्या हुआ? नारद जी कहते हैं तस्मात् गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुभं पुण्यं मधुबनं यत्र नित्यं सन्निहितो हरि। अरे पुत्र मधुबन मिलेगा, रुक जाना। कैसे पहचानूंगा गुरुजी में कि मेरी मंजिल मिल गई? नारद मुनि कहते हैं जो जब तू उस स्थान पे पहुंचेगा तो स्थान अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा, स्थान बताएगा मैं क्या हूं। मसान घाट में जाते हो, मसान बताता है कि मैं क्या हूं। पवित्र जगह पे जाते हो, स्थान बताता है कि मैं क्या हूं। स्थान स्थान के गुण धर्म और परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न हुआ करते हैं। नारद जी कहते हैं जब तो जाएगा पुत्र मधुबन में, अरे जहां पर पंखेरो गीत गाते हुएंगे, मधु चुआते हुए टप टप शहद चुंगा रहे होंगे पंखेरू गीत गाकर, कुहू कुहू। अरे वहां पर पशु पक्षी नृत्य लगा रहे होंगे, फूल खिले होंगे अनमना भांति। उस स्थान पे जाकर के तेरा मन बाग बाग हो जाएगा, चित्त प्रसन्न हो जाएगा। वहां रुक जाना और गुरु को बताए हुए रास्ते को उजागर करना, गुरु मंत्र का सुमिरन करना। नारद जी चले गए, ध्रुव चलते 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 मधुबन में पहुंच गया। क्या देखता है कि चारों ओर फूल खिले हैं, हरियाली है, पंखेरू गीत गा रहे हैं, प्रकृति मुस्कुरा रही है। और ऐसी जगह पे जब प्रकृति मुस्कुरा रही हो मेरी बहनों, ध्यान करने से बल बढ़ता है।
वहां पे ध्यान करने से शक्ति बढ़ती है, आनंद मिलता है। ध्रुव वही खड़ा हो गया और गुरु के दिए हुए मार्ग को अनुसरण करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को जगने से क्या होता है, आदमी की भूख कम होने लगती है, आदमी का खाना कम हो जाता है। कभी भी देखना मेरे भाइयों, अगर 2-4 दिन इस मंत्र को जप दोगे, आपका खाना आधा हो जाएगा। 4 रोटी खाते हो 2 में आ जाओगे। ये इसका लक्षण है। शरीर की मांग घट जाती है और आत्मा की मांग बढ़ जाती है। ध्रुव ने मंत्र जपना शुरू किया। शाम को भूख लग गई, बच्चा ही तो ठहरा ना, बच्चा भूख लग गई। फल फूल खा करके, जमुना जी का पानी पी करके फिर कुछ देर सोया रहा। सवेरे फिर लग गया ओम नमो भगवते वासु। करते 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 इसने फल भी छोड़े, फूल भी छोड़े,